हाँ हेलो सौरभ। हाँ सौरभ, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। सर अमर वॉज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो सुसाइड कैसे कर सकता है? सर वो नेचर से भी बहुत अच्छा था। इवन वो अपने माँ और भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, फिर पता नहीं क्या हुआ, पिछले 4-5 महीनों से सबसे अलग अलग सा रहने लगा, ज़्यादा किसी से कुछ बात भी नहीं करता था और सर उसने कॉलेज आना भी कम कर दिया। यहाँ कोई मालती है या थी जो अमर की क्लोज हो? नहीं सर, यहाँ पे कोई मालती नहीं थी। और वैसे भी अमर तो कुछ शाय टाइप का था, वो तो किसी लड़की से बात करने में शर्माता था। हाँ वो मेरे साथ ही पढ़ता है, उसकी ज्यादा किसी से नहीं बनती, सबसे लड़ता रहता है। बस एक सौरभ ही था, वो भी अब पुणे शिफ्ट हो गया है। जोशी, या तो अमन पुणे गया होगा या जाने की तैयारी में होगा, तो मैं सौरभ का एड्रेस निकाल के अपनी एक टीम वहां भेजूं। जी सर। अमर यही रहता था? हाँ सर, अमर के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला। अमर के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। कैसा लड़का था अमर? सर बहुत ही अच्छा लड़का था वो, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो। तो काफी अच्छी दोस्ती थी तुम लोगों की। कभी बताया उसने अपनी परेशानियों के बारे में? सर अमर ने अपनी पर्सनल लाइफ हमसे कभी डिस्कस नहीं की, पर हाँ सर वो बहुत परेशान रहता था। एक बार उसने बताया था कि उसकी मामी उसके और उसके भाई अमन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। वो कुछ और भी बताना चाहता था पर बताते बताते रुक गया। तुम लोगों के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों का कहना है कि कुछ दिनों पहले काफी बड़ी लड़ाई हुई तुम लोगों के बीच। तू आजकल घर क्यों नहीं आता है? मुझसे मिलने का मन नहीं करता ना तेरा? ऐसा नहीं है मन। ऐसा ही है, मुझे सब पता है। तू यहाँ पे खुद मस्ती करता है और मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ देता है। तू समझ नहीं रहा है, तू बैठ। नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करनी है। अरे मेरा लैपटॉप कहाँ है? मुझे नहीं पता। जब से तू यहाँ आया है ना, यहाँ पे चोरियां शुरू हो गई है। पहले गोपाल का मोबाइल और अब मेरा लैपटॉप। या तो फिर तू चुरा रहा है या फिर तेरा ये भाई। तुझे जो बोलना है मुझे बोल, मेरे भाई को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तू चोरी करते ऊपर से आंखें दिखा रहा है। अरे सुनील, छोड़ो मेरे भाई को। कोई मालती भी रहती थी क्या इधर? नहीं सर। अमर ने कुछ कहा नहीं? नहीं सर। अमर ने मिरर पर यह लिखा था कि मालती के भूत की वजह से वो अपनी जान दे रहा है। सर अमर बहुत ही डरपोक टाइप का लड़का था, वो कई बार छोटी छोटी चीजों से डर जाता था। क्या हुआ? अमर क्या हुआ? मुझे बचा ले। क्या हुआ? क्या हुआ? वो देख पीछे खड़ी है। नहीं यार, कौन खड़ी है? वो खड़ी है, देख पीछे देख। कितन प्लीज यार, मुझे बचा लो यार प्लीज। अमर वहाँ कोई नहीं है। नहीं यार, वो मुझे माफ। अमर मेरी बात सुन, वहाँ कोई नहीं है। जोशी, पूनम के घर में चोरी अमन ने की थी। हो सकता है कि अमन इस तरह से चोरियां करता हो और उसका इल्जाम अमर के सर पे लगता हो। और अगर इन लोगों की माने तो अमर छोटी छोटी बातों से जल्दी डर जाता। तुम जरा इस पूनम के बारे में पता करो। राइट सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मालती कोई हो ही ना। I mean, मामी और अमर में से किसी ने अमन का मर्डर किया हो और फिर ये मालती का बहाना करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये मालती कोई हो जिसकी मौत अमर की वजह से हो और अमर उसके गिल्ट में इतना ज्यादा डर गया कि उसे मालती का भूत नजर आने लगा। अब ये साजिश है या सच, ये तो तभी पता चलेगा जब इस मालती से पर्दा उठेगा। अच्छी है ना? वैसे ना मानना पड़ेगा, तू भुआ दादी से बहुत ही प्यार करती है। प्यार तो मैं करती हूँ। वैसे एक चीज दिखाऊं तुझे? दिखा ना। ठीक है, देख। ठीक है, प्रॉपर्टी के पेपर्स। तू पागल हो गई क्या? तूने भुआ दादी के इसमें साइन ले लिए? तुझे पता भी है ये फ्रॉड है। तू क्यों दिमाग लगा रही है? और वैसे भी जो बुआ दादी का है वो सब मेरा ही तो है। तू भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है। पकड़। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ।
आखिर सुमन अमर की मौत की खबर को देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई? क्या सुमन का इस सब से कोई लेना देना था? क्या उसे पता था कि वो मालती कौन है जिसका भूत अमर को परेशान कर रहा था? हेलो हेलो। देखो, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये सब क्या चल रहा है। अमर ने मालती के भूत के कारण सुसाइड कर लिया। तुम मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है? आसपास देखो। सर पे किसी भारी चीज से वार किया है, खून काफी बह गया। सर, ये पर्स मिली सर वहां पर। देखो और कुछ मिलता है? जी सर। सर, इस लड़की का नाम सुमन मनोज भोसले है और सर इसके आईडी कार्ड पे इसका पता मलाड वेस्ट का ही है सर। इसका मलाड का एड्रेस वेरीफाई करो और परिवार वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। ठीक है सर। अमर और मालती के बारे में सुमन को ऐसा क्या पता था जिसकी वजह से सुमन का कत्ल हुआ? तो क्या अमर ने भी आत्महत्या नहीं की थी? क्या उसका भी कत्ल हुआ था जिसे छिपाने के लिए किसी ने सुमन की जान ले ली? अमर की कहानी की कोई तो कड़ी ऐसी थी जिसके बारे में सुमन को पता था, लेकिन अब सुमन की मौत के बाद क्या पुलिस अब उस कड़ी को ढूंढ पाएगी, या फिर सुमन की मौत भी अमर की मौत की तरह एक गुत्थी बनकर रह जाएगी? अपना पेट काटकर उसे बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा, पूरे घर का बहुत ख्याल रखती थी सुमन। तो जब आपकी बेटी रात भर घर नहीं आई, आपको टेंशन नहीं हुई? साहब, सुमन ने कहा था कि वो उसकी दोस्त रेखा के घर जा रही है। वो अक्सर रेखा के घर रुक जाया करती थी, दोनों साथ में ही पढ़ते थे ना। रेखा और मालती अम्मा ही तो दुनिया थी उसकी। ये मालती अम्मा कौन है? ये उसकी बुआ दादी। अम्मा, आप किसी अमर को जानती हैं? क्या कनेक्शन था इन मालती काकी का अमर की मौत के साथ? और अगर ये जिंदा थी तो मालती का भूत कौन था? हम इतने दिनों से मालती को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मालती अम्मा और अमर के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि सुमन और अमर के बीच तो कुछ नहीं था। सुमन के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। ठीक है सर। कितना हुआ भैया? ये लो भैया। अच्छा भैया, पूना के लिए बस कहाँ से मिलेगा? सामने से मिलेगी दोस्त। चोर 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 चोर। ए, क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरा पैसा लेके भाग गए। सर, मैंने पूनम के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, देखने में तो क्लीन लग रही थी, लेकिन सर इस नंबर पर वो लगातार बात कर रही थी। जरा पता करो ये दूसरा नंबर है किसका, और इतनी ज्यादा बातें करने का रीजन क्या है? हेलो हेलो सर, जिस लड़के की फोटो आपने भेजी थी वो मिल गया है। अमन, 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 अमन। कहाँ चला गया था तू? हाँ ठीक है ना बेटा तू? हाँ, और ये सब क्या कह रहे हैं? अमर को तूने मारा है? हाँ?
मैंने अमर भैया को कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मर चुके। मैंने सचमुच अमर भैया को नहीं मारा। हाँ, उस दिन मैंने ही घर पे चोरी की थी और इस बात पर अमर भैया और मेरा झगड़ा भी हुआ था। मैं सच में मामी के पैसे नहीं चुराए भाई। मुझे पता है, क्योंकि वो पैसे मैंने चुराए भाई। पैसे तूने चुराए? और क्या? और तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? तूने भी तो माँ से पैसे मंगवा कर उड़ाए हैं, पूरे 1 लाख रुपए। इतने दिन हो गए भाई, तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। माँ पूछ रही थी मुझसे। तू बदल गया है भाई, तू अपनी अय्याशी के लिए सारे पैसे उड़ा रहा है। आपने बताया नहीं कि उसने आपसे 1 लाख रुपए मंगवाए थे? साहब, पूरी दुनिया मेरे बच्चों पे इल्जाम लगाए जा रही थी। एक को चोर बोल रही थी, दूसरे को कातिल बोल रही थी। हाँ साहब, उसने मुझसे पैसे मंगवाए थे। वो किराए पर यहाँ घर लेने वाला था और हम तीनों वहाँ शिफ्ट होने वाले थे साहब। हेलो, कैसा है बेटा तू? और भाई कैसा है? सब ठीक है माँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम दोनों के बिना घर बहुत सुना लगता है। मुझे भी तेरी बहुत चिंता होती है माँ, इसलिए यहाँ पर एक फ्लैट ले रहा हूँ रेंट पे, जिसमें मैं, तू और अमन सब साथ में रहेंगे। बस माँ, वो डिपॉजिट के लिए ना 1 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, तो बाकी रेंट तो मैं अपनी सैलरी से देता रहूँगा और डिपॉजिट के पैसे वापस भी मिल जाएंगे माँ। तू फिक्र मत कर बेटा, बाबा की एफडी तोड़वा के मैं तुझे पैसे भेज दूंगी। हाँ, फिर उसने बोला कि सारे पैसे कॉलेज में खर्च हो गए। 1 लाख रुपया? आपको शक नहीं हुआ? आपने सवाल नहीं पूछा? नहीं साहब, मेरा बच्चा बहुत समझदार था। अपनी माँ का सर वो कभी नहीं झुकने देता। अगर अमर सच में फ्लैट लेने वाला था तो किसी ब्रोकर का जिक्र किया उसने आपसे या आपसे? नहीं सर, मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया उसने। सर, शायद पीजी वाले भैया को कुछ पता हो। अमर सच में फ्लैट लेने वाला था? तुम लोगों को कोई आइडिया है? जी सर, उसने हमें बताया था कि वो अपने माँ और भाई के साथ शिफ्ट होना चाहता था। फिर तो उसके ब्रोकर के बारे में भी जानते होगे? ये सर, मैं जानता हूँ, विमल भाई नाम है उसका। लगभग 3-4 महीने पहले ये लड़का मेरे पास आया था और एक फ्लैट के लिए 3000 रुपये एडवांस में दे गया था। पर सर मुझे याद है कि उस दिन ये लड़का बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे मकान किराए पर नहीं, खुद खरीदने आया हो। अमर के बारे में सबकी राय तो एक ही थी कि उसने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ सपने सजोए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो हर कोशिश भी कर रहा था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिन आंखों में उसने अपने आने वाले कल के सपने सजाए थे, उन आंखों को ही मूंद लिया? ऐसा करो, वो जो पीजी से लैपटॉप और मोबाइल चोरी हुआ था, पता करो वो कहाँ है और कौन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है सर। सर, सुमन की कॉल डिटेल्स आ गई हैं, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला सर। और सर, अमर के साथ उसका कोई कनेक्शन भी सामने नहीं आया है। लेकिन सर, उसकी लैपटॉप की हिस्ट्री से एक खास बात सामने आई है। सर, एक नंबर ऐसा है जिसपे वो अक्सर रिचार्ज करवाया करती थी। अब सर, हो सकता है कि वो नंबर उसके फैमिली मेंबर्स का हो या फिर उसके किसी दोस्त का। सुमन ने अपने नंबर से उस नंबर पे कभी फोन किया? नहीं सर। अगर वो एक नंबर का बार बार रिचार्ज करवाती है और अपने नंबर से उस पर कॉल नहीं करती है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि वो नंबर भी उसी का है। सुमन घर से ये कह के निकली थी कि वो अपनी सहेली रेखा के साथ है। मुझे लगता है हमें रेखा के घर जाना चाहिए। जी, कौन है बेटा? नहीं सर, उस रात वो यहाँ नहीं आई और मुझे नहीं पता कि उसने झूठ क्यों बोला। उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ था क्या? सर, घर में तो छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती रहती थी और उसके बाबा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कोई कैसे पसंद करेगा उसको सर? 1 नंबर की चालू लड़की थी ये लड़की। अच्छा सुन, मेरे घर से कॉल आए तो कह देना कि मैं तेरे साथ पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है? मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही है इसलिए बात नहीं कर सकती। हाँ, पर तू जा कहाँ रही है? पार्टी करने यार। आप ही बताइए सर, किसी भी माँ बाप को अच्छा लगेगा अगर उसकी बेटी ये सब हरकत करे तो?
सुमन ने कुछ ऐसा किया था क्या कि जिससे कोई उसकी जान ले सकता था? हाँ सर, उसने मालती अम्मा की प्रॉपर्टी के पेपर्स पर धोखे से साइन ले लिए थे। मालती अम्मा सुमन के पापा की बुआ थी और बचपन से अंकल को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसे मान लीजिए कि उन्होंने एडॉप्ट ही कर लिया था क्योंकि उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। पहले तो बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन प्रॉपर्टी नाम होने के बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। और सर, सुमन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपने बाबा को सबक सिखाना चाहती थी। तुझे पता चल गया था कि तेरी बेटी सुमन ने प्रॉपर्टी के पेपर्स में हेराफेरी किया और इसीलिए तूने उसे मार दिया, है ना? ये क्या कह रहे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो दुकान बंद करके सीधा घर चला गया। पूरी रात सुमन लौटी नहीं और सुबह आप लोगों ने बताया कि सुमन। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा तो हम निकाल ही लेंगे। जो एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, एक अच्छा बाप क्या बनेगा? सर, मैंने सुनील और गोपाल इन दोनों के मोबाइल और लैपटॉप के सीरियल नंबर को फॉलो किया। सर, पता चला है कि वो दोनों चीजें दो अलग अलग आदमी के पास थी और जब मैंने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन दोनों वो दोनों चीजें किसी एक ही दुकान से खरीदी थी। सर, वो दुकान किसी अनुज की है। फिलहाल मैंने उसे लॉकअप में रखा है। चोरी का सामान खरीदता है? किसने बेचा था वो लैपटॉप और मोबाइल? ये था। हाँ सब यही था। ये सब धंधा बंद कर दिया भाई। पुलिस का मचमच बहुत बढ़ गया है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। और एक बार आया था साहब मोबाइल लेकर, बहुत महंगा मोबाइल लाया था साहब, तो मुझे भी थोड़ा लालच आ गया, बहुत पैसे मिल जाएंगे करके। तो चोरी का सामान खरीदने के लिए 410 और 414 लगी। सर जोशी, इसका मतलब है कि ये सारी चोरियां अमर ही कर रहा था। पहले फ्लैट के नाम पे उसने अपनी माँ से 1 लाख रुपए मंगवाए, लेकिन फ्लैट लिया नहीं। उसके खर्चे भी वैसे नहीं है, कोई लड़कियों का चक्कर भी नहीं था। फिर ऐसी क्या बात थी जो उसे पैसों की इतनी जरूरत पड़ रही थी? जोशी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो? ये मालती का चक्कर क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। उसके कांटेक्ट में अभी तक हमें कोई मालती नजर नहीं है। सर, इस पूनम के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। सर, ये 2 फोन यूज करती है। अमर भाई को मामी ने मारा है। तो फिर से आ गया यहाँ पर? मना किया था ना तुझे यहाँ पे आने से मैंने। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपने भाई को लेके दफा हो जा। और हाँ, उस दिन वाली बात अगर तूने किसी को भी बताई, तेरे भाई को जान से मार दूंगी। जानता है ना तू? जानता है ना? बेटा, तुम्हारी पूनम मामी अमर को किस बात को लेकर धमका रही थी? ये तो मुझे नहीं पता सर। मैंने भैया से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश भी की, पर उन्होंने हर बार मेरी बात टाल दी। ठीक है, जाओ। सर, ये रही पूनम और उसके दूसरे नंबर की जन्म कुंडली। सर, ये सब क्या आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं। आपकी धर्मपत्नी का आपके ही ऑफिस में काम करने वाले ज्ञान के साथ अफेयर चल रहा है। ये क्या बकवास है? पर अब ये रहे आप दोनों की कॉल डिटेल्स, और हमारे पास उस होटल का सीसीटीवी फुटेज भी है जहां आप दोनों जाया करते थे। अमर को इस अफेयर के बारे में पता चल गया। परेशान हो चुकी हूँ। तो केशव मुझे खुद प्यार नहीं दे पाते, और अब जब तुम मुझे मिले हो तो अपनी बहन के दोनों बच्चों को यहाँ उठा लिया और मुझे कहते हैं उन्हें अपना ही बच्चा समझो। इतनी चिंता है मेरी तो खुद क्यों नहीं दे देते मुझे बच्चा? इतना गुस्सा क्यों करती हो? अब कर ले बच्चा। क्या कर? उसे सब पता चल गया, इसलिए तुमने उसे मार दिया। अमर के मोबाइल से सारे मैसेजेस हमने रिकवर किए हैं, और मैं जानते हैं कि तुम उसे चुप रहने के लिए धमका रही थी।
सर ये सब सिर्फ उसे डराने के लिए मैंने कहा था और अमर को शांत करने के लिए उतना ही काफी था। अगर तुमने अपने मामा को कुछ भी कहा ना तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। मेरे पास ना जीने की वजह बचेगी और ना ही मरने का डर और ना ही जेल जाने का डर। लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में चोर था, इसलिए जब तुम्हें पता चला कि अमन पैसे लेकर भागा है तो तुम्हें मौका मिल गया। तुमने अमर को बालकनी से नीचे धकेल दिया और मिरर पर एक काल्पनिक नाम लिख दिया, मालती। सर ये सब झूठ है, ये सब मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं लिखा था वो सब, सच में। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत। जोशी सारी गुत्थी सुलझ गई, लेकिन जो सबसे बड़ी गुत्थी है वो अब भी वैसी है। आखिर ये मालती थी कौन और अमर ने उन पैसों का किया क्या? सर सुमन जिस दूसरे नंबर पर अक्सर रिचार्ज करवाती थी वो उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, ये देखिए सर। और सर इस नंबर से वो काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में भी थी। लेकिन सर इतने सारे नंबर्स में से एक नंबर भी ऐसा नहीं है जिसके साथ वो रेगुलर कांटेक्ट में है। सुमन जिन जिन लोगों के टच में थी सबको बुला और बात करो। सुमन को कैसे जानते हो? सर मैं किसी सुमन को नहीं जानता। सर ये तो रेशमा है। रेशमा? हाँ सर ये एस्कॉट है। सर मैं इसे एक बार पब में मिला था, उसके बाद एक दो बार मिला हूँ बस। पहचानते हो इसे? इसका नाम सुमन है। पहचानता हूँ सर, लेकिन ये सुमन नहीं, इसका नाम माला है सर। सुमन अपने हायर स्टडीज के लिए पैसे जमा कर रही थी ताकि वो अपने घर के तंग माहौल से बाहर निकल सके। लेकिन उसका पार्ट टाइम जॉब ट्यूशन नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूशन था। हो सकता है कि अमर और सुमन शायद इसी तरीके से जुड़े हों। उस नंबर का पता चला जिस पे सुमन ने आखिरी बार कॉल किया था। अमर ने मालती के भूत के कारण सुसाइड कर लिया। सर उस नंबर पे मैंने कॉल किया था, लेकिन उस बंदे ने पुलिस का नाम सुनते ही फोन काट दिया और वो फोन अभी तक स्विच ऑफ है सर। और सर ये नंबर फेक आईडी पे लिया हुआ है। उस नंबर की पिछले 3 महीने की सारी हिस्ट्री निकालो, पता करो ये कौन से एरिया में ज्यादा एक्टिव रहता है और उस डीलर का पता करो जिसने उस सिम बेचा था। ठीक है सर। कौन था इनमें से? इनमें सर ये तुम पर बोगस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट सिम कार्ड बेचने का केस दर्ज किया जाएगा। क्या हुआ सर? अब सच सच बता, मालती के भूत का राज क्या है? सर बताता हूँ सर। दिवाली की रात सुनील और गोपाल अपने अपने घर चले गए थे। अमर कभी ड्रिंक नहीं करता था, उस रात मैंने उसे जबरदस्ती पिलाई। लेना यार। अरे यार तू कितना पिलाएगा यार अभी? यार केतन मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ यार। खरीद रहा है क्या? नहीं भाई रेंट पे। वहाँ पर मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, सब लोग साथ में रहेंगे। आज ही डिपॉजिट के पैसे 1 लाख रुपए माँ से मंगवाए मैंने। आज ही ब्रोकर को 3000 रुपये टोकन मनी दे के आया। क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अमर ये मेरी दोस्त है मालती। मालती अमर। हेलो। अमर खाने की तो सब चीज़ें खत्म हो गई, मैं कुछ लेके आता हूँ। अरे यार रात को कहाँ जा रहा है? अरे लेके आता हूँ ना, तुम लोग तब तक बातें होते करो, मैं आता हूँ। अमर राइट? काफी बातें करता है केतन तुम्हारा। हाँ काफी अच्छा दोस्त है। मैं कुछ लेने सर मुझे पता कि अमर ने अपने घर से 1 लाख रुपए मंगवाए हैं। अमर, अमर उठ यार, उठ जा। क्या हुआ? क्या किया यार तूने? ये क्या भाई? तूने मालती का रेप किया है। उसने फोटो भेजी मुझे।
अरे यार वो पुलिस के पास जा रही थी, जैसे तैसे किसी तरह समझाया उसे मैंने, अपना मुंह बंद रखने का 1 लाख रुपए मांग रही है। सर वो बहुत डर गया था सर, उसने वो सारे पैसे मुझे दे दिए जो उसने घर के लिए मंगाए थे। सर वो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गया था। मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती मैं उससे कहता कि मालती मांग रही है, वो कैसे भी कहीं से भी पैसे मुझे लाकर देता था। सर उसने चोरियां शुरू कर दी थी, पहले उसने दुकान में चोरी की, उसके बाद गोपाल और सुनील का मोबाइल और लैपटॉप चुराया। सर मैं उसे जैसा नचाता रहा वो नाचता रहा। कभी मैं उससे कहता कि सुमन प्रेग्नेंट है, कभी कहता कि उसका अबॉर्शन होना है। कैसे भी करके मैं उससे पैसे लेता रहा सर, लेकिन एक दिन अचानक सुमन उसे किसी मार्केट में मिल गई और वो उसे मालती कह के माफ़ी मांगने लगा। मालती आई एम सो सॉरी, उस दिन जो भी हुआ मुझे, मालती ऐसा मत करो, बस मेरी जिंदगी। मालती सर ये बात अमर ने मुझे आकर बताई, तो मैंने अगले ही दिन उससे कह दिया कि मालती ने अपनी जान दे दी है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे अबॉर्शन करने से मना कर दिया था। सर वो बहुत गिल्ट में आ गया था सर, उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी वजह से उस मासूम लड़की ने अपनी जान दे दी। सर इसीलिए उसे हर जगह सुमन का यानी कि मालती का भूत दिखने लगा सर। और इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। जी सर। सुमन को भी तूने ही मारा ना? तेरे मोबाइल का लोकेशन उसी जगह था जहां सुमन की लाश मिली हमें। जब सुमन ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अमर मर चुका है, सुमन ने मुझे कॉल किया। अमर ने मालती के भूत के कारण सुसाइड कर लिया? अगर पुलिस को मालती के बारे में पता चल गया तो? नहीं, तुम किसी से कुछ मत कहना। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे कारण एक बेकसूर मारा गया है। मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम भी फंस जाओगी। तुम मुझसे आके मिलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। सर मैं बहुत घबरा गया था सर, इसलिए मैंने उसको भी खत्म कर दिया। केतन के लालच की वजह से 2 मासूमों की जान चली गई। केतन को अमर को ब्लैकमेल करने के लिए और सुमन के कत्ल के लिए, और पूनम को सबूत छिपाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। अमर और सुमन दोनों ही अपनों की नफरत का शिकार थे। दोनों अपना भविष्य बनाना चाहते थे, लेकिन गलत परिस्थितियों का शिकार बन गए। दोस्ती हमारे जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता है और हम उस पर दिल से यकीन करते हैं, इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।